हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे चैप्टर 5 का आगाज़ होता है। तो लिहाजा जी बैंड पास फिल्टर हमारा सबसे पहला टॉपिक है, जिसमें हमने क्या करना है जी, बैंड पास फिल्टर के बारे में बात करनी है। ये शेप आपके सामने ड्रा हुई है, ठीक है, ड्रा है आपके सामने ये शेप। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ, आपने काफ़ी गौर से इसे समझना, ये आपके काफ़ी मतलब के कह लें इंपॉर्टेंस रखता है। ये अब आपके सामने ये जो शेप बनी हुई है, आपने ये शेप कभी ना कभी देखी होगी। अभी मैं आपको याद करवाता हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर की लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की शेप है, जिसमें हम एक रेंज रखते थे कि यहाँ पे आके हमारे तमाम लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के कैपेसिटर ऑफ हो जाएंगे। और ये हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की एक रेंज थी, जिसमें हम कहते थे कि हमारे पास इतनी मतलब रेंज में आके कट ऑफ हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। मतलब कि ये दोनों का एक सिस्टम होता था। और सेंटर वाला हमारे पास जो रीजन होता था उसे कहा जाता था मिड बैंड गेन, मिड बैंड रीजन। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपको बताता चलूं कि ये हमारे पास गेन का साइकिल है वाई एक्सिस पे, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का साइकिल है एक्स एक्सिस पे। कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये आपको पता है ये किसका ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ बना हुआ है किसी ट्रांजिस्टर का जो बाइसिंग साइकिल चलाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि मतलब कि सिर्फ एक ही साइकिल हो, क्योंकि एसी और डीसी इस तरह से वर्क करते हैं, उनके साइकिल मजीद चलते जाते हैं। मतलब कि ये भी एक साइकिल है ना। अब ये मतलब क्या ले, इससे प्रीवियस भी कोई साइकिल था, मतलब यही शेप प्रीवियस भी थी। अब ये बैंड कहते हैं, इनके नाम होते हैं। देखें, ये स्टॉप बैंड है, ये पास बैंड है, ये स्टॉप बैंड है। अब इसका क्या कहने का मतलब है, यानी जिस रीजन में हमारा मतलब के जो मतलब के सर्किट है, मतलब बायस का रहा हो, हमारा ट्रांजिस्टर बायसिंग के हालत में हो, उसे कहा जाता है पास बैंड। और जहां पे हमारा जो मतलब के सर्किट है वो कट ऑफ रीजन में चला जाए, उसे कहा जाता है स्टॉप बैंड। तो इसी वजह से हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होती है जी, गेन हमारी जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है। तो हमने इसमें पास बैंड के बारे में पढ़ना, क्योंकि वो कहता है बैंड पास फिल्टर हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने पास बैंड के बारे में पढ़ना है। फिर आगे एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर है, तो उसमें हम स्टॉप बैंड की बात करेंगे। तो चलिए आए बैंड पास फिल्टर की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी जो मतलब कि आपको पता है, आपके सामने है कि एफ एल से लेके एफ एच तक की फ्रीक्वेंसी, ये एक मतलब कि इसने एक रीजन घेरा हुआ है, मतलब इसने एक एरिया घेरा हुआ है। अगर हमें बैंड पास की विड्थ निकालनी हो तो इसे कहा जाता है बैंड विड्थ, BW से प्रेजेंट किया जाता है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखें, यहां तक जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो यहां से लेके यहां तक की फ्रीक्वेंसी एफ एच कहलाती है। हमें सिर्फ इतने एरिया की बैंड विड्थ चाहिए, क्योंकि हमारा पास बैंड है तो उसकी विड्थ बस इतना एरिया। तो देखें, यहां तक एफ एल बनती है, टोटल एफ एच है। अगर मैं एफ एच में से एफ एल माइनस कर दूं तो मुझे इतने रकबे की क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी, यानी कि इतना एरिया मिल जाएगी, इसकी विड्थ मिल जाएगी। लिहाजा हमारा फार्मूला बनेगा हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि बड़ी वैल्यू में से लोअर माइनस की तो इतने एरिया का क्या आ गया, मेरे पास बैंड विड्थ आ गया। तो ये था बैंड विड्थ का फार्मूला। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है कि क्यू का क्या फार्मूला होगा। इसमें क्यू का फार्मूला, क्यू मतलब कि आपको मैंने ये स्टूडेंट्स बताया था, क्यू का मतलब होता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये हमने चैप्टर 2 के लास्ट में पढ़ा था, इन द केस ऑफ क्लास सी एम्पलीफायर, इसको हमने पढ़ा था, इसका नाम था क्वालिटी फैक्टर। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि क्यू का क्या मतलब है, क्वालिटी फैक्टर इसका मेन मतलब है, ठीक है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है एफ नॉट डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ। अब एफ नॉट हमारे पास होती है सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, ये जो आपके सामने यहाँ पे मेंशन भी की गई है, इन दोनों के सेंटर की फ्रीक्वेंसी। तो वो कैसे निकाली जाती है, उसका फार्मूला होता है एफ नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एल और एफ एच का मल्टीपल। अब देखिए, जब इनको मल्टीप्लाई दी जाएगी दोनों की मतलब यूनिट होगा हर्ट्ज, तो हर्ट्ज स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया जाएगा फिर से फ्रीक्वेंसी का यूनिट ही आ जाएगा। तो ये तीन फार्मूलाज है जिनको आपने लाजमी याद रखना है। और दूसरी बात, अगर आपके पास क्यू की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 10 आ जाती है, ठीक है, तो आपके पास जो होगी बैंड विड्थ तो वो वाइड होगी। अब इसकी कैसे मुझे पता चला कि इसकी वाइड रेंज है बैंड विड्थ की, ये आपने लिखना है यहाँ पे, ये भी मेंशन करना है। अगर मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है कि बैंड पास फिल्टर को एक्सप्लेन करें, तो ये चीज़ें आपने लिखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत सेटिंग करता हूँ कैमरे की कि आपको इस तरह से नज़र आए कि मतलब कि उजाला थोड़ा सा हो और आपको नज़र अच्छी तरह से आए। ठीक हो गया, आप अच्छा लग रहा है। तो ये होगा वाइड रेंज बैंड फिल्टर। बैंड पास फिल्टर भी आप कह सकते हैं, तो मैं सिर्फ बैंड फिल्टर ही कह लेता हूँ, आप लिख लीजिएगा बैंड पास फिल्टर। और अगर क्यू की वैल्यू आ जाती है ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो आपके पास ये होगा नैरो, यानी कि छोटा। नैरो मीन्स छोटा, वाइड मीन्स मतलब के चौड़ा, वाइड चौड़ा, नैरो कम चौड़ा, ठीक है।
तो नैरो रेंज बैंड फिल्टर। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे ये कैसे पता चला, मतलब ये कैसे याद रख सकते हैं हम चीज़ें। देखें अब यहाँ पे Q का फार्मूला था एफ नॉट ओवर बैंड विड्थ, यानी कि Q का जो रिलेशन है बैंड विड्थ के साथ, बैंड विड्थ ही तो हमारी मतलब के चौड़ाई बता रही है। तो बैंड विड्थ आप देखें ध्यान से, इसका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो Q की वैल्यू जितनी ज़्यादा गुना बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमारी मतलब बैंड विड्थ कम होती जाएगी। तो यही चीज़ थी, जब Q की वैल्यू मतलब लेस देन 10 होगी तो हमारी वाइड रेंज होगी, और Q की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 होगी तो हमारी नैरो रेंज होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बस इतना सा इंट्रोडक्शन था बैंड पास फिल्टर का। इसके बाद मैं बैंड रिजेक्ट फिल्टर का नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह दूंगा स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन। देन वी मूव टू अवर न्यूमेरिकल्स, वन बाय वन सारे थीसिस कवर करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स की जानिब जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। अपना लाजमी रिव्यू छोड़ के जाइएगा कमेंट सेक्शन में, प्यार दिखाएं, आपके लिए हम वर्क कर रहे हैं तो हमें कुछ सिला मिलना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ के जाना चाहिए आपको, ठीक है। लाजमी करके जाइएगा, रिव्यू लाजमी दीजिए।